कोई भी आंदोलन ना एक दिन में शुरू होता है ना एक दिन में ख़त्म होता है। उसके लिए सतत लड़ने वाले एक व्यक्ति का चेहरा होता है जो कई मुद्दों पर लगातार छोटे स्तर से बड़े स्तर तक नल में पानी नहीं आने से लेकर मोहल्ले की समस्याओं से लेकर हर समय वो जुझारू व्यक्तित्व होता है और उसको जूझना आता है। ठीक है, इन्होंने अन्ना हजारे हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों, बाद में जो भी आता रहे वो लड़ते रहे, चाहे आरटीआई के लिए लड़े, चाहे उसके लिए फूड बिल के लिए लड़े, पर वो लड़ते रहे। वो लड़ने की उनकी प्रवृत्ति होती है, फिर उनकी एक पहचान बनती है। जेपी लड़ते रहे अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, और ये एक प्रवृत्ति होती है और आंदोलन उस प्रवृत्ति को लीड करने वाले व्यक्ति के चरित्र के इर्द गिर्द ही खड़ा होता है। तो अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कह दिया कि कॉकरोच की तरह पत्रकार हैं या राजनेता हैं, उस शब्द को पकड़ के, ठीक है शुरुआत है आपकी, लेकिन आपका पिछला इतिहास भी देखा जाएगा कि क्या आप शुरू से ही इस तरह की ज़मीनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे या नहीं। अगर ज़मीनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते तो हवा में तो महल खड़ा होगा नहीं, वो हवा महल ही होगा। लेकिन फिर भी इस देश को जितनी सख्त आवश्यकता एक मजबूत विपक्ष की है, उतनी सख्त आवश्यकता ज़मीन पर आंदोलन खड़े करने वाले किसी नेता की भी है। ये देश ज़मीनी आंदोलनों से दूर हो गया है, ये देश ज़मीन की लड़ाइयों से दूर हो गया। और ख़ासतौर पे जब से ये सोशल मीडिया, वर्चुअल मीडिया आया तो लोगों को लग देता है कि ट्वीट कर देने से या इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मिलियन फॉलोअर कर देने से ही हमने अपनी बात कह दी, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमको अब आगे क्या लेना देना। नीट पीजी का मुद्दा इस वक्त दब गया है, लेकिन पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार मुद्दा बना रहेगा जब तक कि उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाता। और ये पूरे समाज पर और देश की पूरी प्रणाली पर और हर सत्ता पर, मैं फिर बार बार कहूंगा, हर सत्ता पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको धोना आवश्यक नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। कैसे पर्चा लीक हो जाता है, कैसे भ्रष्टाचार हो जाता है, कैसे एक परिवार के 4 लोग एक ही परीक्षा में पास हो जाते हैं और दूसरे लोग बेचारे सालों मेहनत करते हैं और उसमें पास नहीं हो पाते। ये इस देश के, और उसी से फिर निकलने वाले लोग हैं वो पेट में कैंची छोड़ते हैं और पुलों को भरभरा कर गिराते हैं। ये देश की नींव खोखली करने वाला तंत्र है जिसके खिलाफ लड़ना चाहिए। अब वो अभिजीत दीप के लड़े, जिसमें ताकत हो वो लड़े, देश उसके पीछे खड़ा होगा, लेकिन ताकत होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य फिर से वो दलित अगड़े पिछले की राजनीति करनी है जिसकी वजह से आप वो फोटो लेकर, तो फिर लोगों को समझ में आ जाता है। इस देश की जनता उतनी भी समझदार है। एक नीट रीनीट हो गई और उसका मुद्दा दब गया तो लोगों को पता नहीं, इससे ज्यादा क्या रोइएगा। फिर से हो गई परीक्षा, जिनका समय बिगड़ गया, टाइम बिगड़ गया, अब उसका क्या कीजिएगा ना, आप उसको उस समय को वापस नहीं ला सकते। उस परीक्षा को दोबारा करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। हाँ, जिन जिम्मेदार लोग थे उनका, मैं तब भी कहता रहा कि इस्तीफा कोई अंतिम विकल्प है ही नहीं। हमें यह भरोसा चाहिए कि प्रणाली कैसे सुधरेगी, ये पूरे देश का मामला है। बार बार अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल था। मैं उस वक्त इंदौर में पत्रकारिता कर रहा था और इंदौर में राजवाड़े पर, रीगल चौराहे पर मैं भी अन्ना वाली टोपी लगाकर उन शहर के चेहरों को देखा जो कभी राजनीति में नहीं उतरे, कभी किस पक्ष के पक्षधर नहीं हुए, बुद्धिजीवी थे, समाजसेवी थे, उद्योगपति थे, बड़े बड़ी आलीशान कारों में घूमने वाले उद्योगपति, इस उम्मीद के साथ, चाहे वो खुद उस भ्रष्टाचार की सीढ़ी पे चढ़कर, क्योंकि उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन वो, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, वो भ्रष्टाचार, उनको लगता था कि यार चाहे हमको भी यही रास्ते अपनाने पड़े। खुल के कहने वाले लोग थे, माइक पर कहा है कि हम चाहे, लेकिन हम त्रस्त हैं इस व्यवस्था से और ये व्यवस्था बदलने की कोई एक उम्मीद की किरण दिखती है तो उसको सबको जुड़ना चाहिए। वो किरण दिखी, वो उजाला दिखा, लोग उससे जुड़े। उस आंदोलन का जो हश्र हुआ वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जब भी आप अन्याय और शोषण के खिलाफ, लगातार हो रहे दमन के खिलाफ खड़े होंगे और आपकी आवाज में ईमानदारी होगी, इस देश की जनता आपके साथ, सिर्फ शर्त यह है कि ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।